अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैंठिया के बारे में। गैंठिया क्या है, गैंठिया क्यों होता है, गैंठिया की अलामात क्या हैं। गैंठिया बेसिकली यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से होता है। नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिक एसिड पैदा होता है, जो कि बॉडी के अंदर हम लोग डाइट ऐसी लेते हैं जिसमें रेड मीट वगैरह आ जाता है। ऑर्गन मीट जैसे जिगर का गोश्त अक्सर जानवरों को हम लोग खा लेते हैं, या फिर बड़ा गोश्त वगैरह, कुछ बीन्स वगैरह खाने से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड पैदा होता है। या फिर बॉडी के अंदर प्यूरिन्स की डिग्रेडेशन की वजह से प्यूरिन्स हम लोग टूटती हैं, उसके यूरिक एसिड पैदा होता है, जो कि किडनीज के थ्रू फिल्टर होकर पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। जब इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाती है तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि जाके फिर जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बना देता है, जो जिनकी शक्ल सुई की तरह के क्रिस्टल बना देता है, जो कि वहाँ जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में गैंठिया होना शुरू हो जाता है। अब गैंठिया की अलामात क्या हैं? मरीज़ हमारे पास आएगा बहुत ज़्यादा पेन के साथ, जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में सोज आ रही होगी, जोड़ हाथ लगाने से भी जोड़ों में इतना टेंडर हो चुका होगा, जोड़ में इतनी टेंडरनेस होगी कि हाथ भी नहीं लग सकता। मोस्टली ये जोड़ को हम हाथ लगाएंगे, वो जोड़ जहाँ पे गैंठिया की वजह से जो मुतासिर हुआ है वो हाथ लगाने से उसका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू बाकी जिस्म के दूसरे हिस्से की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि वो थोड़ा सा गर्म होगा, वार्म होगा। अब ये मुतासिर जो कि पाँव के अंगूठे को सबसे ज़्यादा करता है, बिग टोज़ को अमूमन ऐसा होता है कि इसका दर्द रात को इतना शदीद होना शुरू हो जाता है कि मरीज़ को सोते टाइम इतना शदीद पेन होता है पाँव के अंगूठे में कि मरीज़ को समझ ही नहीं आती कि ये दर्द इतना सवेर हुआ कैसे है। ऐसे लग रहा होता है जैसे अंगूठा उसका जल रहा है। वैसा का आपको दर्द हो तो बेसिकली ये अक्सर गैंठिया का दर्द होता है। सवाल ये पैदा होता है गैंठिया की वजूहात क्या हैं? बड़ा गोश्त, ऑर्गन मीट जैसे कि जिगर वगैरह का गोश्त, ठीक है। इसके अलावा वेट गेन होना, वज़न के ज़्यादा बढ़ने से भी होना शुरू हो जाता है, शुगर के अंदर, मोटापे के अंदर, या फिर हम लोग डिस्प्रिन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर थायराइड डाययूरेटिक्स वगैरह लेना शुरू करते हैं। इसकी ये सारी जो वजूहात हैं जो कि हमें यूरिक एसिड ज़्यादा उन तरफ लेके जाती हैं और मरीज़ के अंदर गैंठिया बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड फादर्स वगैरह में गैंठिया का मसला है, तो वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होने का उसके चांसेस होते हैं। अगर आप इसके अलावा जो वो कॉज़ दूसरा आ जाता है, वो अगर आपकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, रिसेंटली अगर आपको कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है, उसके नतीजे में भी आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे कौन सी लैब्स टेस्ट हम लोग करवाते हैं कि हमें पता चल जाता है गैंठिया है? बेसिकली हम सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक करवाते हैं, जिससे हमें यूरिक एसिड का लेवल देख के पता चल जाता है कि अगर यूरिक एसिड का लेवल हाई है तो अमूमन ये गैंठिया ही होता है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे? इसके इलाज के अंदर सबसे पहले हमने ये जो कुछ डाइटरी चेंजेस की तरफ आना है, कुछ दवाइयों की तरफ आना है। डाइटरी चेंजेस में हमने बड़ा गोश्त छोड़ना है, दालें छोड़नी है, जो जिगर वगैरह का गोश्त है वो छोड़ना है, बियर वगैरह अक्सर लोग पीते हैं वो छोड़नी है, हमने अपनी वॉक करनी है, वेट लूज़ करना है। ये सारी जो कि एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमने अडॉप्ट करनी है। इसके अलावा दवाइयों में हम लोग एलोपेरिनो, फिबॉक्सास्टेट वगैरह जो कि गो यूरिक के नाम से गोली आती है, ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि हमने मरीज़ को स्टार्ट करवानी है, जो कि यूरिक एसिड का लेवल हमारे जिस्म के अंदर कम करना शुरू कर देंगी। थैंक यू।